नमस्ते। भारतीय विद्यानिकेतन के ऑनलाइन क्लास पर सबको स्वागत है। मैं जयंती, गोकुलम विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल भटिंडा। बच्चों, तुम सब कैसे हो? ठीक तो है ना? तुम बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन से फूल है? तुम्हारे बगीचे में कौन कौन से फूल खिला है आज? बताओ। सूरजमुखी, जैवा, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, विभिन्न प्रकार के फूल खिले हैं ना। और देखो उसमें क्या क्या रंग हैं? पीला, नीला, सफेद, लाल, केसरिया, सभी रंग का फूल खिला है ना। बहुत अच्छा लगता है ये विभिन्न रंगों के फूल एक ही बगीचे में देखकर तुम्हें अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता होगा, बहुत सुंदर है। इस फूल को देखकर हमें भी बहुत खुशी हो जाती है। विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंग के फूल हमें हमारा मन को बहलाती है। इसी तरह इस अनेकता में अनेक रंग है, अनेक स्वभाव के हैं, अनेक खुशबू है, फिर भी वह एक ही बगीचे में रहते हैं। एक ही बगीचे में रहकर उसकी शोभा बढ़ती है, उसकी सुंदरता बढ़ती है। इसी तरह हमें इस छठी कक्षा में एक कविता पढ़ना है। इसका नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। इस कविता के रचयिता है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। उन्होंने इस कविता के द्वारा हमें ये बताया गया है अनेकता में एकता की सीख। अनेकता में एकता की सीख हमें इस कविता के माध्यम से मिलता है। देखो कविता की हो जाए, हम सब सुमन एक उपवन के। पाठ 1। हम सब सुमन एक उपवन के। इसके रचयिता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद जी द्वारा लिखा गया कविता सुने। देखो, हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम। मिली एक ही धूप हमें है, सींचे गए एक जल से हम। पले हुए हैं झूल झूल कर, पन्नों में हम एक पवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। सुमन माने क्या? सुमन सुमन हम सब सुमन एक उपवन के। सुमन माने फूल, पुष्प, फ्लावर। एक उपवन के। उपवन माने बगीचा। उपवन बगीचा या गार्डन। सुमन सुमन माने फूल। देखो, सुमन सुमन फूल और उपवन। उपवन उपवन माने बगीचा। इस कविता में कवि ने इस सुमन को बच्चे कहा है, बच्चे को सुमन कहा है, और इस उपवन को बगीचे को क्या? भारत भारत को ही बगीचा कहा है। भारत को बगीचा कहा है, भारत को उपवन और बच्चे को फूल कहा है, यानी कि बच्चे को सुमन कहा है। देखो, हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। फूल एक ही उपवन के हैं। अलग अलग फूल है, अलग अलग रंग के फूल है, फिर भी हम सभी एक ही बगीचे के फूल है। यानी कि भारत में अनेक धर्म, जाति, वेश, रूप, भाषा सभी के लोग रहते हैं, फिर भी हम सब इस भारत में एकता के साथ रहते हैं। इसीलिए कवि कहता है हम सब सुमन है। हम सब फूल कैसा है? भारत के हैं। इस उपवन के फूल के समान है इस भारत के बच्चे। देखो, हम सब सुमन एक उपवन के।
हमारी धरती सबकी जिसकी मिट्टी में जन्मे हम इस मिट्टी में जन्म लिया है, इस धरती में, इस भारत की मिट्टी में हम जन्म लिया है। हमारे लिए इस धरती एक ही है हमारी धरती, हमारी मिट्टी एक है। और देखो मिली एक ही धूप हमें है, हमें सूरज की किरण, सूरज की धूप एक जैसी मिली है, धूप सूरज की सनलाइट एक प्रकार हमें एक जैसी ही हमें मिला है। धरती एक है और सूरज की धूप भी एक है। और देखो पले हुए हैं झूल झूल कर, देखो उससे पहले देखो सींचे गए एक जल से हम, एक ही जल से हम सींचे गए हैं। हमें एक जैसा जल मिल गया है, एक जैसा एक ही जल हमें मिला है। आकाश से जो जल आता है वह इस भारत पर सभी पर एक जैसे बरसाती है। देखो पले हुए हैं झूल झूल कर, कैसे पलनों में हम एक ही पवन के पलनों में झूलकर हम बड़े हुए हैं। एक ही वायु हम शुद्ध वायु के रूप में उपयोग करते हैं, एक ही वायु हमें मिला है कि हम सबको जीने के लिए अत्यावश्यक क्या चीज़, ऑक्सीजन हमको एक ही प्रकार का मिला है। देखो कभी कहता है, कभी क्या कहता है, भारत के बच्चे हैं हम, भारत को भवन कहा है और बच्चे को सुमन कहा है। एक जैसा क्या चीज़ से एक जैसे मिला है, एक जैसा क्या चीज़ से मिला है, देखो धरती यानी कि मिट्टी, इस धरती हमारे लिए एक ही है, एक ही मिट्टी हमें मिला है, एक ही धरती हमें मिला है। और देखो एक ही धूप हमें मिला है, धूप माने सनलाइट, धूप एक जैसी हमें मिला है। और देखो सींचे गए एक ही जल से, एक जल ही हमें मिला है, एक जैसी जल हमें मिला है, एक जल हमें वर्षा सभी सभी जगह एक जैसे बरसती है। और देखो सींचे गए एक जल से हम पले हुए हैं झूल झूल कर, पवनों के, पवन माने वायु, शुद्ध वायु भी हमें एक जैसी मिला है, एक जैसी वायु भी मिला है। ये देखो पलनों में हम एक पवन के पले हुए हैं झूल झूल कर, इस पलनों में, इस वायु में ही हमारा जीवन संभवित है। ये देखो हम जीवित रहते हैं इस धरती में, इस वायु के अलावा हम जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए इस भारत में, इस लोक में भी, इस संसार में भी एक जैसी पवन मिला है, एक जैसी जल मिला है, एक जैसी धूप मिला है, एक जैसी धरती और यानी कि मिट्टी भी एक जैसी मिला है। देखो यह तो भारत है, भारत में ये भारत के बच्चे हैं, हम सब भारत के बच्चे हैं। इस भारत में हमारे लिए सूरज भी एक जैसी धूप दिया, पृथ्वी भी एक जैसी मिट्टी दिया और जल भी हमें एक जैसी बरसात भी दिया और हमें शुद्ध वायु भी मिला है। देखो हम सब सुमन एक भवन है, एक ही भारत को भी एक भवन के बच्चे हैं, सुमन है, फूल है, हम सब। देखो आगे की ओर जाए, रंग के रूप हमारे रंग इस पृथ्वी पर, भारत के मानव सभी एक ही रंग के नहीं होते, सभी अनेक अलग रंग के होते हैं, फूल के रंग अलग होते हैं। इसी प्रकार हम मानव के रंग भी अलग होता है, काला होता है, सफेद होता है, भूरा होता है या किसी भी रंग के हो, वह सब भारत में निवास करते हैं। हाँ, सबको एक जैसे ये सब मिलता ही रहता है। रंग के रूप हमारे रंग अलग है, जाति अलग है, धर्म अलग है, वेश अलग है। ये सभी अलग होने पर भी क्या है, हम एक ही तन में रहते हैं, एक ही भारत में निवास करते हैं। जिस प्रकार एक क्यारी बनाकर, क्यारी माने इसे
फूलों की क्यारी, फूलों फूलों ऐसे क्यारियों में पलते हैं, ऐसे क्यारियों में विभिन्न रंग के फूल, विभिन्न रंग के फूल ऐसे क्यारियों में पलते हैं। उसी प्रकार हम सभी बच्चे अलग अलग घरों में निवास करते हैं। अलग अलग घर है, हमारे लिए अलग अलग घर है, लेकिन ये सब मिलकर ही, ये सब क्यारियों मिलकर ही ये सभी फूल एकजुट हो गया तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत शोभा आ जाएगी। इसी तरह हम हमारे इस भारत में घर घर है, क्यारी क्यारी है, सभी एक जैसे जुटकर रहने पर, मिलजुल कर रहने पर ही इस भारत की शोभा बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है। देखो अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब मिलकर ही, हम सब मिलने से हम भारतवासी एक जैसे एक सूत्र में बांधे रहने से, जैसे एक मिलजुल कर रहने से ही इस उपवन की, इस भारत की शोभा बढ़ती है। देखो एक हमारा माली, एक ही हमारी माली है, इस बगीचे की माली, इस बगीचे की माली है तो इस बगीचे की माली नहीं, इस भारत की माली एक ही है, इस सबकी माली एक है। कौन है माली? कौन है माली? ईश्वर है। माली कौन है? हम सबकी रक्षा करने वाला माली ईश्वर है। हम सबकी रक्षा, भारतवासी की रक्षा कौन करता है? इस माली ही करता है, ईश्वर ही हमारी रक्षा करता है। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के, एक ही गगन के नीचे, आकाश के नीचे, एक ही आकाश है, एक ही आकाश है, एक ही धरती है, एक ही आकाश के नीचे हम सब रहते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, कवि कहता है हम सभी, इतना होने पर भी हम सभी सुमन, हम सभी बच्चे कैसे हैं? भारत के निवासी है, भारत के उपवन रूपी भारत के निवासी है। देखो एक बार और पढ़ते हैं, हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हैं। हम सब सुमन एक ही उपवन के हैं, हमें क्या क्या मिला है? एक ही धरती मिला है, एक ही धूप मिला है, एक ही जल मिला है, एक ही पवन मिला है, एक ही गगन मिला है। हम सब मिलकर ही इस भारत की शोभा है। हमारी संरक्षण करने वाला मालिक कौन है? हमारे ईश्वर है, ईश्वर हमारी रक्षा करता है। तो तुम सब अपने घर में बैठकर इसके नए शब्द, कौन से नए शब्द हैं उसे ढूंढकर अपने पुस्तिका में लिखो, और क्या करना है? इसे 3 बार पढ़ना, एक कविता 3 बार पढ़ो। मैं कुछ प्रश्न देती हूँ, इसका भी जवाब ढूंढना। तो अपना किताब लो, लिखो पहला क्वेश्चन। गृहपाठ ये है, हम किसके पन्नों में छूलकर पले हैं, दूसरा क्वेश्चन, कविता में उपवन और सुमन किसे कहा गया है? तुम्हें लिखना है उपवन किसे कहा गया है और सुमन किसे कहा गया
तीसरा क्वेश्चन, हम लोग किसके नीचे रहते हैं? किसके नीचे रहते हैं? देखो, हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। किसकी रचना है? किसकी रचना है? इस सभी क्वेश्चन का आंसर तुम्हें लिखना है। आज का कक्षा समाप्त है। धन्यवाद।